दोस्त आज के इस वीडियो में डेबिट फ्रीज के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे, क्योंकि काफी सारे यूजर्स बार बार एक सवाल जरूर पूछते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ डेबिट फ्रीज किसे कहते हैं, क्या होता है डेबिट फ्रीज और हमारे अकाउंट में डेबिट फ्रीज क्यों लगाया जाता है, और अगर हमारे अकाउंट में डेबिट फ्रीज लग जाए तो उस सिचुएशन में आगे हमें किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट फ्रीज लग जाए तो उस सिचुएशन में हमें कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा, यानी कौन सा लीगल स्टेप उठाना होगा जिससे कि इन फ्यूचर हमारे अकाउंट से जो डेबिट फ्रीज लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिलने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दूं डेबिट फ्रीज क्या होता है, यानी किसे कहते हैं डेबिट फ्रीज। तो भाई मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर दूं, डेबिट फ्रीज का मतलब होता है कि आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया गया, यानी टेम्पोररी के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सिंपल आप इसी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। डेबिट का मतलब होता है किसी भी तरीके से पैसा निकालना अपने अकाउंट से, ओके। तो जब आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लग जाएगा तो उस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट से किसी भी माध्यम से पैसा निकाल नहीं पाएंगे, जैसे कि यूपीआई के जरिए किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं नहीं होगा, या फिर अगर आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं तो भी नहीं होगा, या फिर किसी भी माध्यम से आप कैश निकालना चाहते हैं या फिर बिल पेमेंट करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, कहीं पर भी पैसा खर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उन सारे सिचुएशन में आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा ही नहीं अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा हुआ है। तो किसी किसी केसेस में क्रेडिट फ्रीज भी लगा दिया जाता है, लेकिन किसी किसी केसेस में यह होता है कि आपके अकाउंट में पैसा तो आता है, क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट किसी भी हालत में नहीं होता, तो इसी को हम डेबिट फ्रीज बोलते हैं। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रॉब्लम आपको इससे क्या आएगी और क्यों लगाया जाता है आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लग जाता है तो आप अपने अकाउंट से कहीं भी पैसा निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्रेडिट होंगे, कोई भी अगर स्कॉलरशिप का पैसा आता होगा या पीएम सम्मान निधि योजना का पैसा आता होगा या किसी भी तरह का आपकी सैलरी आती होगी, ओके, स्पॉन्सरशिप का पैसा आता होगा, कुछ भी पैसा अगर आपको कोई भेजता है, आपका दोस्त भी, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर सिर्फ डेबिट फ्रीज किया गया है तो, लेकिन आप उस पैसे को कहीं पर यूज नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर में ये प्रॉब्लम आती क्यों है, यानी डेबिट फ्रीज लगता ही क्यों है। तो भाई इसके ढेर सारे रीजन हैं, लेकिन मैं मेन रीजन के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वैसे तो अगर आपके अकाउंट में इनकम्प्लीट केवाईसी हो रखी है या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट वगैरह कर रखा है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। या फिर कई बार अगर सस्पिशियस एक्टिविटी देखा गया आपके अकाउंट में, बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखा गया आपके अकाउंट में सडनली कई बार, तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और मुख्य रीजन है जिस वजह से साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। सबसे पहला और मेन रीजन की बात करें, अगर आपके अकाउंट में किसी गलत सोर्स से पैसा आया है, जैसे कि अगर आपने किसी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू पैसा लिया है या फिर किसी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू अपने अकाउंट में पैसा लिया है, ठीक है, विड्रॉ किया है, या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करके, जैसे सोशल मीडिया के जरिए अगर आपने कोई टास्क कंप्लीट किया या किसी को आपने सर्विस दी उसके बदले आपको पेमेंट किया है, तो इन सारे सिचुएशन में इलीगल तरीके से अगर आप अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं तो आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपके अकाउंट में कोई स्कैम का पैसा आ गया, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि किसी और बंदे ने फ्रॉड किया किसी और के साथ, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसने किसी और थर्ड पर्सन के साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया और वह पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, चाहे किसी भी लेयर में आए, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में, सेकंड लेयर में, किसी भी लेयर में आए, अगर आपके अकाउंट में वह पैसा स्कैम का आ गया है तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि आप उस पैसे को निकाल ना पाओ, ठीक है। कई बार लीन भी लगा दिया जाता है,
उस पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के कई बार होल्ड लगा दिया जाता है और कई बार डेबिट फ्रीज भी कर दिया जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर आपने अपना अकाउंट किसी को रेंट पर दिया है, देखिए कई बार क्या होता है, काफी सारे ऐसे स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं जो आपको लोभ देते हैं, लालच देते हैं कि भाई तुम अपना अकाउंट 1-2 दिन के लिए दो या 1 घंटे के लिए दो, ठीक है ना, मैं आपके अकाउंट में इतना पैसा लूंगा, इसके बदले मैं आपको इतना % कमीशन भी दूंगा, या फिर जो पैसा मेरे आपके अकाउंट में आएगा ना उसका फोर्थ या जो डिवाइड करके आधा आधा आएगा पैसा, वो आधा आप रख लेना और आधा पैसा मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर्स लोभ लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो थोड़ा देर के लिए अकाउंट तो मांग रहा है, मैं दे देता हूं, इसके बदले मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन दरअसल वो ये नहीं सोचते कि आखिर में ये पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता और वो अकाउंट दे देते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में किसी ने फ्रॉड किया है और वह रेंट के माध्यम से आपके अकाउंट को लिया, आपके अकाउंट का एक्सेस लिया, चाहे रेंट पर लिया हो या किसी भी तरीके से आपके अकाउंट का एक्सेस ले लिया है और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवाया है, तो भाई उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज तो होगा या फिर हो सकता है टोटली रूप से क्रेडिट और डेबिट दोनों तरीकों से फ्रीज हो जाए और आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आ जाए, तो वहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा एक रीजन की और बात करें तो अगर आपके अकाउंट में बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होना सडनली, ठीक है, मतलब डेली लाइफ में डेली बेसिस पर 1000, 2000, 5000 का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो रहा था, लेकिन सडनली अब आपके अकाउंट में 5 लाख का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो गया, 4 लाख का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बैंक इसे सस्पिशियस एक्टिविटी मानेगी और आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई आपको पर्सन मिल गया और वो बोला आप मेरे को कैश दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता हूं, इतना रुपये मुझे कैश की अर्जेंट जरूरत है, तो भाई वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हो सकता है वो जो पैसा आपके अकाउंट में भेज रहा है ना वो कहीं स्कैम किया हुआ पैसा होगा, ठीक है, फ्रॉड किया हुआ पैसा होगा और वो आपके अकाउंट में भेज करके आपसे कैश ले लेगा, वो अपना काम तो निकाल लेगा, हाँ उसका अकाउंट भी फ्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि फ्रीज नहीं होगा, लेकिन आपसे कैश तो ले लेगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट तो कर देगा, ये बात तो तय है। तो आप सोच समझ करके किसी के पैसा आप अपने अकाउंट में ले, अदरवाइज ना ले। चलो मैंने रीजन तो बता दिया कि किस वजह से आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया जाता है। ये सारे रीजन है जिस वजह से आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह की समस्या आ गई तो हम क्या करें। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लग गया तो सबसे पहले आप अपना होम ब्रांच जहां पर आपका अकाउंट ओपन हो रखा है वहां पर जाकर के विजिट कीजिए और उनसे जाकर के पूछिए कि सर मेरे अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आई है। और अगर आपको पता है डेबिट फ्रीज लगा हुआ है तो उनसे पूछिए कि सर मेरे अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा तो कहां से लगा है, तो वो आपको बता देंगे। अगर बैंक से लगा होगा तो वहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में साइबर सेल के थ्रू लगाया जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको बता दिया जाएगा कि इस स्टेट से इस साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया गया है और आईओ ऑफिसर का नंबर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नेम ये है, नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और किस लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज हो रखा है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको वहां पर डिटेल्स पता नहीं चलता तो आप 1930 पर कॉल करके ये सारी बातें पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और अगर वहां से भी आपको पता नहीं चलता तो आप लोग नियरेस्ट साइबर ब्रांच में जाइए और वहां पर जाकर बातचीत कीजिए, डिटेल्स पता कीजिए और उसके बाद जब आपको सारा डिटेल्स पता लग जाए कि यहां से मेरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया गया, इस लेयर में मेरा अकाउंट डेबिट फ्रीज हो रखा है, इसके अलावा इतने अमाउंट की वजह से डेबिट फ्रीज हो रखा है, तो आप क्या कीजिए, जो आईओ ऑफिसर है ना उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मेल के माध्यम से, कांटेक्ट नंबर के माध्यम से, फोन के माध्यम से। अगर यहीं से घर बैठे पूरा काम हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर यहां से काम नहीं होता तो जिस स्टेट के साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया वहां पर आपको विजिट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपका अकाउंट फर्स्ट टू थर्ड लेयर में आता है यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर में आपका अकाउंट आता है तो कोशिश कीजिएगा आप खुद ना जाए वहां पर, ठीक है। आप किसी एडवोकेट को हायर कर ले और उनको ही वहां पर भेजे या फिर अपने दोस्तों को भेजे, कोई भी रिलेशन वाले रहते हैं अगर उस स्टेट में तो उनको वहां पर भेजे, आप खुद मत जाए। लेकिन हाँ अगर कोई है ही नहीं भेजने वाला तो एडवोकेट को आप हायर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फीस आपको देनी होगी तो आप उनको भेज दीजिएगा। तो वही सारा प्रोसेस वहां पर करेंगे, घर बैठे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको सारा एविडेंस देना होगा, सारा प्रूफ दिखाना होगा कि आखिर में ये पैसा आपको आया तो कहां से आया है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने मोबाइल फोन में। जैसे अगर गेम से
गेमिंग ऐप से प्ले करके अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉल लिया है, या किसी ने आपको पैसा भेजा है, ठीक है, या आपने कोई टास्क कंप्लीट किया उसके बदले आपको पेमेंट मिला है, तो किसी ना किसी तरीके से आपके अकाउंट में पैसा तो आया होगा, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो आपको होगी, तो उसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख ले। इसके अलावा आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है वो भी आप अपने पास रख ले, या जिनको आप भेज रहे हैं उनको दे दे। कुल मिलाकर के आपको ये साबित करना होगा कि ये जो पैसा है इस तरीके से मेरे अकाउंट में आया है, मैंने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं इस केस में इन्वॉल्व हुई नहीं, मेरे को अकाउंट में जो पैसा आया है ना सिर्फ इसी वजह से आया है। मुझे नहीं पता कि ये पैसा फ्रॉड का था या कोई और पैसा था, लेकिन मेरे को पैसा इस तरीके से आया है। ये आपको प्रूफ करना होगा, साबित करना होगा उस ब्रांच में जाकर के, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कई बार कुछ लेन देन की बात हो जाती है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो वहां पर आप मैनेज कर लीजिएगा। तो उसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो वहां से आपको एनओसी दी जाएगी आपके बैंक को, ठीक है, आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को। ओके, उसके बाद वहां से उस ब्रांच के थ्रू आपके बैंक के नोडल ऑफिसर को एक एनओसी दी जाएगी, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तब जाकर के कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट को जो डेबिट फ्रीज किया गया था उसे रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट को पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई मैंने अभी आपको पूरे डिटेल में बताया कि डेबिट फ्रीज क्या होता है, क्यों लगता है, इससे क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर आ जाए तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पूरे विस्तार से मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल रह गया, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।